उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद नए उपराष्ट्रपति के नाम पर खूब सियासत देखने को मिल रही है। कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी बिहार से किसी को उपराष्ट्रपति पद पर बैठा सकती है, लेकिन तमाम अटकलों के बीच एनडीए गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी की संसदीय कमेटी ने सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मोहर लगाई है। ऐसे में अब सभी जानना चाहते हैं कि आखिर सीपी राधाकृष्णन को ही बीजेपी ने क्यों अपना उम्मीदवार बनाया। क्या बीजेपी अब राधाकृष्णन के बहाने दक्षिण भारत को साधना चाहती है? आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल लंबे समय से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर चल रही बहस कल जाकर थमी है। कल यानी 17 अगस्त को बीजेपी की संसदीय कमेटी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मोहर लगाई है। 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में राधाकृष्णन एनडीए का नेतृत्व करेंगे। जानकारी के मुताबिक अब राधाकृष्णन 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। सीपी राधाकृष्णन का राजनीतिक सफर। सीपी राधाकृष्णन एक अनुभवी राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनका जीवन देश सेवा और जनता से जुड़ाव का बेहतरीन उदाहरण है। उनका जन्म 20 अक्टूबर साल 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में हुआ था। वो कोंगू वेल्लार समुदाय से आते हैं। वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती आर सुमिति है। राधाकृष्णन का सार्वजनिक जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से शुरू हुआ। साल 1974 में वो भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य बने। इसके बाद 1996 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु इकाई का सचिव बनाया गया। साल 1998 में उन्होंने कोयम्बटूर लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ा और सांसद चुने गए। 1999 में उन्हें दोबारा जीत मिली। लोकसभा में उन्होंने टेक्सटाइल पर स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। साथ ही वित्त समिति, पीएसयू समिति और शेयर बाजार घोटाले की जांच समिति में भी योगदान दिया। साल 2004 में वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बने। इसके अलावा वो ताइवान जाने वाले पहले भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल में भी शामिल थे। साल 2004 से 2007 तक राधाकृष्णन भाजपा तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने एक ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली जो 93 दिनों तक चली और करीब 19,000 किलोमीटर की दूरी तय की। इस यात्रा में उन्होंने नदियों को जोड़ने, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, समान नागरिकता संहिता, छुआछूत की समाप्ति और मादक पदार्थों के विरोध जैसे कई सामाजिक मुद्दे उठाए। बता दें कि 18 फरवरी 2023 को सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने महज 4 महीनों में राज्य के सभी 24 जिलों का दौरा किया और लोगों से सीधा संवाद किया। साल 2024 में उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके अलावा वो तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल की भूमिका भी निभा चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन न केवल एक राजनेता हैं, बल्कि एक अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं। वो कॉलेज स्तर पर टेबल टेनिस चैंपियन और लंबी दूरी के धावक रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने जीवन में राजनीति, प्रशासन और सामाजिक सेवा को समान रूप से संतुलित किया है। उनका कार्य समाज के लिए प्रेरणा है और देश के विकास में उनका योगदान सराहनीय है। बहरहाल एनडीए के बाद अब विपक्षी इंडिया गठबंधन भी आज अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति का पद खाली हुआ था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। अगर देखें तो उपराष्ट्रपति का पद सिर्फ एक औपचारिक सम्मान नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र की एक मजबूत संवैधानिक कड़ी भी है, क्योंकि संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति देश की संसदीय कार्यवाही को दिशा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में अब 9 सितंबर को होने वाला चुनाव आगे क्या रंग लाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।